नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए संकेत फिर से अच्छे हैं, हालांकि उतने मजबूत नहीं है जितना हम कल जब इस समय बातचीत कर रहे थे। डाउ जोन्स आप देखिए कल फिर से 460 अंकों की आसपास की बढ़त के साथ डाउ जोन्स आप देखिए कल फिर से 460 अंकों की आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखा। दिन की ऊंचाई के आसपास क्लोजिंग हुई, 2.25% चढ़कर नैस्डैक रिकॉर्ड हाई एक बार फिर से नैस्डैक में बनते हुए दिखे। लेकिन दिक्कत की बात है कि आज ये जो रिफ्लेक्शन है वो एशियन मार्केट्स में नहीं दिख रहा है, जैसा हम कल देख रहे थे। जिस तरह की मजबूती यूएस के मार्केट्स में यूएस के डाउ फ्यूचर्स में थी कल, उसका एक्शन हमने कल साफ तौर पे जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें देखा था। लेकिन आज आप देखिए ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और एग्जैक्ट निफ्टी भी देखिए 50 अंकों की गिरावट है, 10,716 इन लेवल्स के आसपास आप देखिए एग्जैक्ट निफ्टी में फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल संकेतों को और फिर कल के परफॉर्मेंस भी बताइए। बिल्कुल संदीप, तो देखिए जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं अक्रॉस, देखिए कल अमेरिका में 50,000 से भी ज़्यादा मामले हमें सामने आते हुए नजर आए, पर उसको भी दरकिनार करते हुए जो पर्टिकुलरली जितने भी इंडिसेज हैं, इनफैक्ट नैस्डैक तो रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आया और आप डाउ जोन्स में भी करीब 450 अंकों का उछाल आपको देखने को मिला और दिन के ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो अमेरिकन मार्केट से तो शानदार तेजी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो यूएस और चाइना के बीच में जो भी टेंशन अभी बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि चाइना के लिए भी कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो आगे आने वाले समय में पास किए जाएं यूएस द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो टेंशन है वो हो सकता है कि निवेशकों को थोड़ा सा कॉशियस कर रही है और उसी वजह से हम एशियन मार्केट्स में उतनी बढ़िया उछाल जो कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में हुआ था वो अब रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 630 जब ये खुला था तो मैंने देखा था कि 50 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ये ओपनिंग हुई थी, पर उसके बाद आप देखिए अभी 50 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स है वो अब इनफैक्ट मॉर्निंग में तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं थोड़े से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें आज के मार्केट्स के लिए एक्सपेक्टेड है। बहरहाल अगर मैं कल के सत्र की बात करूं, जब हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा परफॉर्मेंस निकल कर आया उसकी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे 10 में से 8 स्टॉक्स जो है ऐसे वो परफॉर्म करते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर 6 स्टॉक्स में तो टारगेट भी हिट होता हुआ नजर आया, जिसमें ई क्लर्क्स मैंने आपको बाईबैक और वो बैठक होने वाली थी और उस लिहाज से इसमें खरीदारी की राय दी थी। 528 के ये ऊपरी लेवल टच करता हुआ दिखा, 490 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही एचडीएफसी बैंक यहाँ पे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कल के सत्र में रही। जिस हिसाब से बिजनेस अपडेट इनका आया था वो काफी कैटेगोरिकली जो है पर्टिकुलरली इस बैंक में आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट में रिफ्लेक्शन दिखता हुआ नजर आया और कंफर्टेबली जो लक्ष्य जो है वो हासिल होते हुए नजर आए। 1100 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 1118 के इसने हाई बनाए थे। साथ ही अगर आप जीएनएफसी और बीएमएल को भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई और दोनों में ही टारगेट्स अचीव होते हुए हमें देखने को मिले। साथ साथ अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स और टाटा कंज्यूमर की भी बात करूं तो ये दो एफएमसीजी काउंटर्स मैंने आपको कल चुनकर दिए थे, जहां पर अगर आप देखें तो इन दोनों में भी जो लक्ष्य मैंने आपको दिए थे एवेन्यू में 2345 का और 408 का टाटा कंज्यूमर में, दोनों में ही टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखे। वहीं दो सेल साइड के कॉल थे जो कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें लुपिन यहाँ पे बिकवाली की राय थी। आप देखिए 874 के लोअर लेवल टच करता हुआ नजर आया, 870 का मैंने आपको टारगेट दिया था, तो डायरेक्शनली ऑलमोस्ट ये टारगेट को अचीव करता हुआ दिखा था। और बजाज ऑटो यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान था और आप देखिए कल के सत्र में भी 1.5-2% की गिरावट हमें दिन के दौरान इस स्टॉक में देखने को मिली। संदीप, आपके कैसे सेटअप परफॉर्मेंस रहे कल? कुशल, मैंने आपको बिकवाली खरीदारी दोनों के ट्रेड्स बताए थे। ऑब्वियसली मार्केट तेज था तो जो खरीदारी के ट्रेड्स हैं वो कारगर साबित हुए। 5 स्टॉक ऐसे जिनके टारगेट हिट हुए। एनएलसी इंडिया, ये मैंने आपको कल कहा था कि आप 4740 के टारगेट के लिए यहाँ पे उतर सकते हैं। 4780 का हाई इसने बनाया, टारगेट हिट हुए। एनएफएल ये तो 20% की ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। मैंने आपको 32 रुपये के आसपास के टारगेट दिए थे, 37 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आप देखिए 20% की ऊपरी सर्किट पे होती हुई दिखी। स्टार परफॉर्मर था कल का अदानी एंटरप्राइजेस, 3.25% की गेंस यहाँ भी देखने को मिले। 164 का लक्ष्य था, 165 के ऊपर भी चला गया था। 582 का टारगेट आपको टेक महिंद्रा में दिया गया था, 587 के ऊपर भी चला गया था। और मेरिको में आपको बिकवाली करने की राय दी थी, खुला भी नीचे ही था, इनफैक्ट 2% नीचे ही बंद हुआ। मैंने आपको 352 का लक्ष्य दिया था, दिन के दौरान 341 तक के जो लोज हैं वो इस स्टॉक ने छुए। तो 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनके टारगेट्स हिट हुए
और उन्हीं डायरेक्शन में क्लोजिंग हुई जैसे आपको कल बताया भी गया था। आज के लिए कुशल मुझे लगता है कि 9 स्टॉक्स मेरे खरीदारी के हैं और केवल एक स्टॉक है जो कि बिकवाली का है। शुरुआत में करना चाहूँगा बजाज फाइनेंस, कल का आउट परफॉर्मर था। इनफैक्ट कल आप देखिए 6% के आसपास ये गेन से स्टॉक में कल के सेशन में बनते हुए दिखे हैं। ज़बरदस्त मूव था कल। मुझे याद है वागले साहब भी स्टॉक के लिए कह रहे थे कि 3130 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखे और 6% के बड़े मूव के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। शानदार का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला था। और कल जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं Q1 FY21 के जो ऑपरेशनल अपडेट्स हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग नजर आ रहे हैं। खास तौर पे आप देखिए इनकी जो मॉनिटरिंग बुक है जो 27% थी पहले, वहाँ से घटकर अब 15.5% के आसपास ही रह गई है। कुल कस्टमर इनके 16% के आसपास बढ़े हैं। डिपॉजिट्स में 32% की ग्रोथ हुई है और नए लोन जरूर घटकर आए हैं, 17 लाख के आसपास हुए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए जो मॉनिटरिंग बुक है और जो डिपॉजिट्स है जिस तरह से कस्टमर बेस बढ़ा है इनका, वो AUM में भी ग्रोथ देखने को मिली। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ पेन जरूर था लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो इंप्रूवमेंट के इंडिकेशन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस में मुझे लगता है कल का अप मूव आज भी जारी रह सकता है। 3170 ये आपका टारगेट है, 3080 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा नाम भी एक बड़े टिकट साइज वाला काउंटर है, वो है HDFC AMC का। लंबा कंसोलिडेशन आप देखिए स्टॉक में देखने को मिल चुका है और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए जिस तरह से घरेलू संस्थागत निवेशकों की और सही मार्केट्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। इंडियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, FI साहब जरूर पिछले 2 दिन से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये जो रैली बनी है उसमें पार्टिसिपेशन जो है, योगदान जो है, खरीदारी है, वो संस्थागत निवेशकों की ओर से आता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से जितना मार्केट ऊपर चलेगा, म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उससे निप्पॉन HDFC AMC दोनों में कहीं ना कहीं एक्शन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट HDFC AMC मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि निप्पॉन में आप देखिए पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ा मूव हमने देखा था। लंबे समय के बाद उस स्टॉक ने 300 का लेवल पार किया, वो उसके ऊपर सस्टेन कर भी रहा है। लेकिन HDFC AMC की जहाँ तक बात है तो इसमें मूव अभी भी पेंडिंग है, ड्यू है काफ़ी समय की जहाँ तक बात है। एक ब्रेकआउट के करीब है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि आज जैसे 2600 का लेवल पार होगा एक तेज़ मूव आता हुआ दिखेगा 2640 2650 तक का। एक 2564 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। HDFC AMC में भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, HDFC AMC में देखना होगा आज कैसे रिएक्शंस देखने को मिलता है। पर बहरहाल मेरी सूची को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर पहले 2 स्टॉक्स मैंने खरीदारी के चुने हैं और ये कैश सेगमेंट से है। इनफैक्ट इंडियन होटल्स ये पहला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में भी हमने आपको ये बताया था कि एज अर्ली एज 8 जुलाई को जो है होटल्स आपको महाराष्ट्र में खुलते हुए नजर आएंगे। और कल ये न्यूज में कंफर्म भी हो गई थी शाम को जब ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इंडियन होटल्स कल बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया है। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी अच्छी खासी बन सकती है। तो इंडियन होटल्स में खरीदारी करके चले 84 के टारगेट के लिए 80 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंस का। यहाँ पर एक संस्थागत निवेशक है इन्फिनिटी होल्डिंग्स, उन्होंने करीब 6.25 इनफैक्ट माफ कीजिएगा 6.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, विच ट्रांसलेट्स टू करीब 0.6% ऑफ इक्विटी। तो जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा एक्विजिशन जब भी होता है तो डेफिनेटली जो है स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। प्रीवियस हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसा बताते हैं। तो कैमलिन फाइन साइंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी आपको करनी चाहिए 58 के टारगेट के लिए। 54.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके ठीक है। तीसरा नाम कुशल जो मेरी लिस्ट में वो मेटल स्पेस की कंपनी है नाल्को। देखिए आप मार्केट में एक्शन देखिए, ज़्यादातर छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स, कैश सेगमेंट के काउंटर्स, मिड कैप साइड के जो आइडियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आप मेटल स्पेस में देखिए ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। जैसे मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट आया है, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसने भी पार्टिसिपेट किया है लेकिन उतना नहीं किया है जितना बाकी स्टॉक्स में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा। जैसे आप GSPL जैसे स्टॉक देख लीजिए, बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन जिस तरह से बनता हुआ दिखा है। नाल्को ने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया है अपने पीयर्स की जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अभी भी छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, ये इनफैक्ट FNO में भी अवेलेबल है। कल भी शॉर्ट कवरिंग का मूव हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा था। अभी भी अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में बाकी है। 34.10 रुपये आप इसमें टारगेट के तौर पे देख सकते हैं। 33 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल देखिए हिंदुस्तान कॉपर में किस तरह का मूव आया था। कैश सेगमेंट के स्टॉक है उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। FNO साइड में हम देखते हैं इतने शार्प मूव्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन अभी भी एक अप मूव ड्यू है। इसलिए मैंने नाल्को को चुना है जहाँ पे एक्शन आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसा ही एक्शन रियल एस्टेट स्पेस में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे DLF में हमने देखा या गुरुदेव प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा काफ़ी अच्छे मूव्स बने, लेकिन कोल्टे पाटिल हुआ
कल इनफैक्ट हमने ब्रिगेड एंटरप्राइजेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव बनता है वो दिखा था। तो कोल्टे पाटिल हुआ या पूर्वांकरा हुए, जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्टॉक्स हैं, इनमें आप देखिए अभी भी जो एक अप मूव आना है वो कहीं ना कहीं ड्यू है, और ये मिड कैप साइड के आइडियाज़ हैं, ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ के बनस्पत आज शायद कोल्टे पाटिल या फिर कोल्टे पाटिल जो पूर्वांकरा जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आज मिड कैप और जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं कुशल, उनमें ज़्यादा अपना तवज्जो दी है और वहाँ पे ज़्यादा उन स्टॉक्स को चुनने की कोशिश की है। इनफैक्ट दूसरे सेगमेंट में तो मैं इनफैक्ट आपको सारे स्टॉक्स लगभग कैश सेगमेंट के ही बताऊंगा। कोल्टे पाटिल में आज के लिए 168.50 169 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 163 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, तो आज आपकी सूची में कैश सेगमेंट्स के जो स्टॉक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर कैसा एक्शन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी सूची में इंडियन होटल्स और कैमलिन फाइनेंस के बाद मैं F&O के सेगमेंट से बायोकॉन रेकमेंड करना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर माइलन की तरफ से माइलन को इनफैक्ट DGCI से रेमडेसिविर दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है, और ये जो है 4800 रुपये प्रति वायल पर ये दवा बेचने की योजना बनाई जा रही है। तो जो भी कमर्शलाइजेशन होगा वो बायोकॉन और माइलन के बीच में जो पार्टनरशिप्स हुई थी पहले, कहीं ना कहीं बायोकॉन उस चीज़ का फायदा उठाता हुआ नजर आ सकता है। और आप देखिए जिस हिसाब से कल के मार्केट में बायोकॉन में पर्टिकुलरली जो अपमूव बना था, मुझे लग रहा है कि वो मोमेंटम जो है आज इस खबर के आधार पर और ज्यादा हो सकता है। तो बायोकॉन में खरीदारी करिए। 413 के लक्ष्य के लिए 390 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही चौथा स्टॉक है मेरी सूची में बंधन बैंक का। ये भी F&O स्पेस का स्टॉक है, और यहाँ पर इनके जो है इनफैक्ट Q1 के अपडेट आते हुए नजर आए हैं, जिसमें इनकी जो लोन बुक है वो 18% बढ़ती हुई दिखी है, और साथ ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी बढ़कर अब 70% हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि कलेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और जो लोन बुक है एडवांसेस की वहाँ पे भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से जो अपडेट आया है इनके नंबर्स का, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आज बंधन बैंक में देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको इस इनफैक्ट ये जो स्टॉक है अपनी सूची में इसको शामिल किया है खरीदारी की, और इसमें आपको खरीदारी करनी है 367 के टारगेट के लिए 347 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, पांचवा नाम जो मेरी लिस्ट में है वो बिकवाली का ट्रेड है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स का। ये दरअसल इसलिए कुशल आज वैसे तो मूड माहौल बेहतर है, लेकिन बिकवाली के लिए यहाँ पे चुनने की जो वजह है वो दरअसल है इनका जो राइट्स इशू, कल इन्होंने जो प्राइसिंग डिसाइड करी है, कल स्टॉक आप देखिए 700 रुपये के आसपास बंद हुआ है। 570 रुपये ये प्राइस है जो कि उन्होंने तय किया है अपने राइट्स इशू का। तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस लिहाज से इनको अमाउंट भी काफ़ी बड़ा रेस करना है। 1500 करोड़ रुपये के आसपास का 26 शेयरों के बदले में आपको 3 शेयर मिलेंगे। राइट्स जो इंटाइटलमेंट का रेशो है, और 10 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो उस लिहाज से मुझे जो प्राइसिंग है जो कि करीब 130 रुपये नीचे आती हुई दिखी है, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो थोड़ा सा आज हो सकता है स्टॉक को प्रेशर में लाता हुआ दिखे, क्योंकि जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 1500 करोड़ रुपये के आसपास की। तो हर हायर लेवल्स पे बाउंस पे आपको बेचना ही है। 684 ये आपका टारगेट है, 705 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए आपने नाल्को टिन प्लेट वगैरह रेकमेंड किए हैं, उसको देखते हुए मैंने मॉइल भी आज चुन लिया है। आप देखिए मॉइल में कल के सत्र में जिस हिसाब से मेटल काउंटर्स में तेजी बनी थी, उसमें ये पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो अप्रूव है वो एक ड्यू है, और बाजार का जो मोमेंटम है अगर पॉजिटिविटी रही तो मॉइल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है 158 के टारगेट के लिए, और 148 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए 5 शेयर जो हमने आपको बताए हैं उसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। बजाज फाइनेंस के साथ मैंने शुरुआत करी, कल एक स्मार्ट अप मूव था, ब्रेकआउट भी हुआ, और ऑपरेशनल अपडेट जो आए हैं बिजनेस अपडेट्स Q1 के वो भी बेहद शानदार है। 3170 का टारगेट होगा। HDFC AMC एक अप मूव ड्यू है, इस काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन में है, 2640 का टारगेट है। नाल्को एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है मेटल स्पेस से, 34 रुपये के आसपास के टारगेट के साथ अप्रोच करें। रियल एस्टेट में कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, क्योंकि राइट्स इशू का प्राइस काफ़ी नीचे आया है। 684 रुपये के लक्ष्य के साथ अप्रोच करें। मैंने शुरुआत पहले 2 कैश स्टॉक से की है। इंडियन होटल्स, आप देखिए महाराष्ट्र में जो होटल्स हैं वो 8 जुलाई से खुल जाएंगे, तो उसका सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही कैमलिन फाइनेंस, इसमें एक संस्थागत निवेशक ने करीब आधे % हिस्सेदारी जो है अपनी बढ़ाई है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही माइलन को DGCI से रेमडेसिविर के अप्रूवल मिल गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टनरशिप है बायोकॉन में ऑब्वियसली सफल हो सकती है। और साथ ही बंधन बैंक Q1 के अपडेट इनके आते हुए नजर आए और बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं,
तो यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। और मोबाइल आप देखिए मेटल काउंटर्स में ये परफॉर्म करता हुआ नहीं नजर आया था, तो यहाँ पर तेजी बन सकती है आज के लिए। ओके ठीक है, जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। अब ज़्यादा कैश स्टॉक्स होंगे। पहला नाम केवल एफएनओ साइड से इक्विटास का, ये इसलिए क्योंकि कल आप देखिए बजाज फाइनेंस में एक तो बहुत अच्छा मूव था, एल&टी फाइनेंस, आप एम&एम फाइनेंस देखिए, काफ़ी अच्छे आप मूव्स इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। उज्जीवन तो इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर ही रहा है। इस स्टॉक में आप देखिए अभी भी अंडर परफॉर्मेंस साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन के फेस में स्टॉक है। मुझे लगता है कि आज जैसे इसमें 54 रुपये का लेवल पार होगा तो यहाँ पे 55 रुपये तक की जो रैली है वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसका भी इंपैक्ट इस स्टॉक पे आएगा। आज थोड़ा सा 52 रुपये 80 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है हुडको। आपको याद होगा जब नंबर्स आए थे तब मैंने आपको रिकमेंड किया था और उसके बाद देखिए 20% का ऊपरी सर्किट लगा था। नंबर्स एक तो शानदार थे और 2 रुपये 35 पैसे का आप देखिए इन्होंने एक डिविडेंड भी यहाँ पे घोषित किया था। अभी भी अगर आप देखें 2 रुपये 35 पैसे का अगर आप कैलकुलेशन देखें करीब 34 रुपये 30 पैसे के आसपास की कल की क्लोजिंग है, तब भी आप देखें तो करीब 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड नजर आती है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट अभी भी आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि 20% का जो मूव आया था उसके बाद एक कंसोलिडेशन के फेस में ये स्टॉक भी है। अब यहाँ से फिर से एक नए अप मूव की तैयारी स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। 36 रुपये ये आपका टारगेट है। 33 रुपये 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और इसी तरह का मूव आप देखिए वेंकीस में भी है। जब इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ था उसके बाद हमने एकाएक बहुत अच्छा मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद से आप देखिए लगातार स्टॉक मार्केट्स को, मिड कैप इंडेक्स को, कैश सेगमेंट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे भी एक अप मूव ड्यू नजर आता है मुझे। जैसे ही यहाँ पे 1115 1120 के लेवल पार होंगे एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखेगा। 1130 1150 तक के जोन्स के लिए आप फिर अप्रोच कर सकते हैं। 1085 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो अगली सूची में मेरे पहले 2 स्टॉक्स खरीदारी के हैं और 3 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जिसमें पहला स्टॉक खरीदारी का है इंफोसिस का। आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बाई रेटिंग के साथ इनकी जो प्राइस टारगेट्स है वो रिवाइज कर दिए। 756 से बढ़कर 895 के टारगेट्स अब ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन जो हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो इन्फोसिस में आपको खरीदारी करनी है। 785 के लक्ष्य के लिए 750 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही माइंड ट्री, यहाँ पर भी इन्फोसिस के जिस हिसाब से कमेंट्री आई है, डेफिनेटली माइंड ट्री के लिए भी पॉजिटिविटी ये साबित हो सकती है गोल्डमैन सैक्स के ओवरऑल प्राइस टारगेट रिवीजन के बाद। तो माइंड ट्री में खरीदारी कीजिए। 990 के लक्ष्य के लिए 935 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 8वां स्टॉक, जो पहला स्टॉक बिकवाली का है मेरी सूची में, वो है एमजीएल का। यहाँ पर यूबीएस ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है खरीदारी से न्यूट्रल पर, और इनके जो प्राइस टारगेट है वो 1150 के उन्होंने कर दिए हैं। तो पहले जो टारगेट्स थे वो रिवाइज हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एमजीएल जब ये डाउनग्रेड हुआ है इनकी रेटिंग, तो कहीं ना कहीं इस पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको बेचकर चले एक 1044 के टारगेट के लिए, और 1100 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी जो 2 नाम मेरी लिस्ट में कुशल, वो प्योरली ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर हैं। छोटा टिकट साइज है, उनके टारगेट भी और प्राइस भी और स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएंगे। एक है ओरिएंट पेपर और दूसरा है आरवीएनएल का। ओरिएंट पेपर इसलिए क्योंकि पेपर स्टॉक्स में हमने देखा हाल फिलहाल बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। कई सारे ऐसे पेपर स्टॉक्स हैं, जब स्टार पेपर देखिए, शेषाशाही पेपर देखिए, और भी पेपर स्टॉक्स है, इसमें जेके पेपर हुआ। इनफैक्ट इनमें हमने काफ़ी अच्छा अप मूव बनता हुआ दिखा है। लेकिन ओरिएंट पेपर अभी भी आप देखिए अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और वैल्यूएशन वाइज देखिए तो सबसे सस्ते शेयरों में से एक मुझे नजर आता है। वैसे भी ट्रेडर्स का फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि अगर आप मूव बना तो बहुत बड़ी रैली स्टॉक में आज के दिन बनती हुई दिख सकती है। 21 रुपये का टारगेट मैंने इसीलिए दिया है। 19 रुपये 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लें। और आखिर में आरवीएनएल, ये रेलवे वाला स्टॉक है। जिस तरह से रेलवे में एक के बाद एक खबरें आती हुई दिख रही हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके, जो नई बोलियां खुलने वाली है प्राइवेट ट्रेन को लेकर, वो कहीं ना कहीं आरवीएनएल के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं रेलवे के लिए। तो आज के लिए 21 रुपये का टारगेट यहाँ पे भी है। 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए अगले जो 2 स्टॉक है वो भी बिकवाली के हैं मेरी सूची में। और यहाँ पर आईजीएल, एमजीएल के बाद आईजीएल में बिकवाली की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर भी यूबीएस ने जो है वो सेल रेटिंग मेंटेन की है और प्राइस टारगेट जो है 440 से घटाकर 410 के दे दिए हैं। और ये पूरे सेक्टर में ये लीस्ट फेवर्ड स्टॉक जो है वो यूबीएस को लग रहा है। तो आईजीएल आपको बेचकर चलना है 430 के टारगेट के लिए। 453 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का। कल मैंने आपको लुपिन रेकमेंड किया था, टेक्निकली बहुत वीक लग रहा था उनके चार्ट्स, और मुझे आज डॉक्टर रेड्डीज में सेम मूवमेंट नजर आ रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स बेचकर चले 3760 के टारगेट के लिए, और 4000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक का मिस कर दिया, मैंने आपको 9 स्टॉक्स खरीदारी की और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। बजाज फाइनेंस कल का स्टार परफॉर्मर था, एक तो ब्रेकआउट हुआ और उसके साथ साथ जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसके दम पे आज फिर से खरीदारी बन सकती है। HDFC AMC यहाँ पे एक लंबे समय से अपमूव आना ड्यू है, कंसोलिडेशन के फेस में है। आज हो सकता है ब्रेकआउट होता हुआ दिखे। नाल्को अभी तक आप मेटल स्टॉक्स में देखिए अंडर परफॉर्मर रहा है, आज हो सकता है मूव काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। कोल्टे पाटिल जिस तरह से रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन है, यहाँ पे एक अपमूव आज के दिन में बन सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली करे, जो राइट्स इशू का प्राइस आया है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट पे आया है, तो उस लिहाज से रकम भी बड़ी है, आज उसका प्रेशर स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। NBFCs में इक्विटास ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है, आज हो सकता है यहाँ पे दमदार एक्शन देखने को मिले। हुडको में कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अपमूव की तैयारी हो रही है। वेंकीस में खरीदारी करें, ऐसा ही अपमूव यहाँ पे भी ड्यू है, लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुका है। ओरिएंट पेपर बाकी पेपर स्टॉक्स के मुकाबले ये स्टॉक में भी एक्शन नहीं बनाए, आज 21 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। और रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है RVNL, छोटे टिकट साइज वाला ट्रेडर्स फेवरेट है, 21 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं आप। कल से महाराष्ट्र में होटल्स खुलते हुए नजर आएंगे, तो उसके याद से इंडियन होटल्स जो कल के सत्र में नहीं चला था, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर पॉजिटिविटी रह सकती है। साथ ही कैमलिन फाइन साइंस, इन्होंने इन्फिनिटी होल्डिंग्स ने करीब 6.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो ये एक डेवलपमेंट है, काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। साथ ही बायोकॉन में भी खरीदारी करनी है, जिस हिसाब से कल के सत्र में अप्रूव बना था, और माइलेन को जो DGCA से अप्रूवल मिला है रेमडेसिविर का, उस लिहाज से इसमें पॉजिटिविटी आज बनती हुई नजर आ सकती है। Q1 के जो अपडेट आए हैं नंबर्स के, बंधन बैंक उससे काफी पॉजिटिविटी आज दिखा सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और मॉइल मेटल सेक्टर में ये नहीं चलता हुआ नजर आया था कल, आज लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट जो है, जो ड्यू था वो एक्चुअली जो है आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही IT स्टॉक्स जिसमें इन्फोसिस और माइंडट्री, इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने जो इन्फोसिस के प्राइस टारगेट है उनको सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है, और साथ ही MGL और IGL इन दोनों में बिकवाली करने की राय है। UBL का नेगेटिव टोन और नेगेटिव कमेंट्री जो आती हुई नजर आई है दोनों स्टॉक्स पर, यहाँ पर बिकवाली कर चले। और अंत में डॉक्टर रेड्डीज टेक्निकली काफी वीक लग रहा है काउंटर, और यहाँ पर इसीलिए मैंने बिकवाली की राय दी है। चलिए डाउ फ्यूचर्स और एग्जिट निफ्टी दोनों में लोअर लेवल से रिकवरी हुई है और आपको 18 स्टॉक्स आज खरीदारी के सुझाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।